आपने अपनी अहलिया को चीट किया? अहलिया को भाई मैं बताता हूँ, वो जब यूके में था, आपने अपने पॉडकास्ट में पहले भी 2-3 दफ़ा सवाल किए हैं, मेरा पास था, उसको मुझे निकालते निकालते टाइम लग गया, उसका निकाह हो गया, उसके बंदे ने मेरे पे अटैक करवा दिया, वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चली। ज़ारा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ज़ारा की बात कर रहा हूँ। तो वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चली, वो किसी से छुपी नहीं हुई। खावर दुरानी खावर दुरानी उनके और एक्स हस्बैंड जिनका उनसे निकाह हो, नहीं एक्स नहीं है, उनका निकाह हुआ उनसे। एक्स कहाँ से आ गया, अभी उनका निकाह हुआ उनसे। उनसे निकाह में है अभी? हाँ, ठीक। उनसे निकाह में है। तो एंड ही इज फ्रॉम यूके आई थिंक। वो नहीं खावर दुरानी पता, मुझे नहीं आइडिया। उस टाइम पे था यूके में, जब मैं यूके था ना तब वो यूके में ठीक थे। ठीक। अभी कहाँ पर है मुझे नहीं आइडिया। तो मुझ पर अटैक हुआ, मेरे लिए ज़रूरी हो गया वो बताना कि ये अटैक किसने करवाया है, और मैंने उस चीज़ को एडमिट भी कर लिया। मैंने एडमिट कर लिया कि यार भाई ठीक है, मेरा एक अफेयर था जिसको निकालते निकालते मेरी काफ़ी टाइम लग गया मुझे, वो शादी से पहले का भी था। तो मैंने उस चीज़ पे अपॉलॉजी भी कर ली, या तो वहीं पे चीज़ ख़त्म कर दो। ये अफेयर उसी वक्त पब्लिक हुआ था जब आप यूके में थे? नहीं, उससे पहले आपने? उससे पहले हो गया था भाई, उससे पहले हो गया था। मैंने पर्सनल में भी अपनी बेगम से माफ़ी मांग ली थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इतने गट्स दिए हैं, मैं बैठ के अपने चैनल पे 9 मिलियन बंदे के सामने भी एडमिट किया और माफ़ी मांगी अपनी बेगम से। माफ़ी मांगी कि यार एक चीज़ थी जिसको निकालते निकालते मुझे बहुत टाइम लग गया और ये गलत है, मैं उसके लिए माफ़रत करता हूँ। और उसने मुझे माफ़ भी किया, घर भी आई, एक दिन व्लॉग भी किया आके, ठीक है, माफ़ भी किया। लेकिन अगर उसी चीज़ को ड्रैग करना था, अब ये परसों की बात है, कल की, ऑन बैठ के अपनी ब्रॉड में कह रहा है कि जी मेरी बहन के ऊपर चीट किया जब वो प्रेग्नेंट थी जी, ठीक है। जब मेरी तुम्हारी बहन की और मेरी बात ही हो गई है, मैंने उससे माफ़ी मांगी है, पब्लिकली भी आके, प्राइवेटली भी, उसने मुझे माफ़ किया है, हम मूव ऑन कर रहे हैं, तो अब इस बात को खरीदने का मकसद क्या बनता? अब क्यों? अब मैं हूं तो पकड़ाओ, मुझे बताओ। उसके बाद आपके कोई अफेयर? मेरी उससे कोई बात ही नहीं रही, मेरी उससे बात खत्म हो गई थी, उसका निकाह हो गया। मैंने अपनी व्लॉग में आके उसको मुबारकबाद दी, उसके खावन को मुबारकबाद दी। जब आप यूके में थे, मेरा एम्फेसिस पर यूके में है, क्योंकि यूके जाने से पहले आपकी मैरिटल लाइफ बिल्कुल ठीक थी, इट वाज ऑल गुड। यूके जाने के बाद कंट्रोवर्सीज बनी, क्या वहां पे आपके अफेयर्स थे? मैं पता नहीं, अफेयर नहीं, मैं घर से नहीं बाहर निकला वहां पर, मैं सिर्फ लाइव करता था बस, मैं घर से बाहर नहीं निकला वहां पर, मैं कहीं गया ही नहीं। ये आपकी क्लब की वीडियो? हाँ, 1-2 दफा जहाँ पर गया हूँ वहाँ पर वीडियो बन गई, उस पर कहीं गया ही नहीं मैं। एक लड़की के साथ आप डांस कर रहे थे? नहीं, लड़की वहाँ पर कोई नहीं थी, वो क्लब के अंदर वाली बात है, सब इकट्ठे ही होते हैं, ठीक है। वो मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी। वीडियो फिर एक कसिनो की वायरल निकल गई। हाँ, वीडियो निकाल दें, चला दें, इधर साथ चला दीजिएगा। एक कसिनो की निकल गई, एक क्लब की निकल गई, ठीक है। तो वो जहाँ तक बात रही अफेयर, तो फूड की अफेयर मेरा कोई नहीं रहा, मैं पूरा हो गया था अफेयरों से। मेरी जान छड्डो भाई बात। यूके जाके आपकी जिंदगी डी ट्रैक हो गई थी? यूके तो ये अभी लास्ट पे गया हूँ मैं, तो उससे पहले भी 5-6 माह डिटेन ही रहा हूँ, दुबई, कतर, सऊदीया। नहीं, मैं रिसेंट यूके की विजिट की बात कर रहा हूँ, जहाँ से आप अभी हाल ही में वापस आए। वहाँ से तो मैं निकलने के काबिल ही नहीं रहा ना भाई, यूके से मैं निकलने के काबिल ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने मेरा वीज़ा भी कैंसिल हो गया था। उसके अलावा मैं निकल के कहीं और जा भी नहीं सकता था, ठीक है। अगर कहीं जाता तो फिर यूके वापस कैसे आता, क्योंकि मैं था विज़िट वीज़ा पे, ठीक है। तो विज़िट वीज़ा पे आप इतना अगर करते हैं ना रैपिडली ट्रैवल, तो वो फिर मशकूक बन जाती है आपकी हरकत। और आपको डिपोर्ट नहीं किया था, आपका वीज़ा कैंसिल हो गया था? वीज़ा कैंसिल हुआ था, मैं खुद आया था। और इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से? सस्पिशियस एक्टिविटी थी? नहीं, सस्पिशियस कौन सी? आई मीन कि वो विजिट पे तो आप इतनी देर तक नहीं रह सकते थे। नहीं, उसके बाद जो वो किसी ने होम ऑफिस को रिक्वेस्ट डाली थी कि इसके ऊपर FIRs हैं, फिर आर्टिकल्स लगाए थे कुछ न्यूज़ चैनल्स के। और यूके US की जो एम्बेसीज हैं, जो होम ऑफिस हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इन चीज़ों को लेके ना, फेक असाइलम्स को, टेररिज्म को, फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया। अगर आप दोबारा यूके जाना चाहें तो जा सकते हैं? मैंने केस फाइल किया हुआ अपना, ठीक। अभी तो मेरा नाम ही नो फ्लाई लिस्ट में है, PCL में नाम है, हटेगा तो चले जाएंगे। अभी वहाँ से गोएड नहीं है? अभी नहीं है, मेरा ख्याल लग जाएगा 15-20 दिन। अच्छा, एलिगेशन आपके ऊपर ये है कि आप कि क्योंकि अफेयर्स बहुत ज़्यादा और लाइफ आपकी कुछ इस तरह की हुई यूके के अंदर जाके इन पर्टिकुलर, कि जो काफ़ी मोतरस थी, कि हमारा सन इन लॉ यूके में वो, अब देखें, या मेरा ब्रदर इन लॉ जाके यूके में ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है। मेरी बात सुनो, मैं लाइव बैठा हुआ हूँ, मैं यूके के अंदर 3-4 महीने लाइव किया टिकटॉक की ना, मैंने 3-4 माह लाइव किए, दबा के किया, क्योंकि मेरा व्लॉग्स की तरफ ध्यान नहीं था। व्लॉग्स में प्रॉपर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे जो सारे यार दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, जिनके साथ व्लॉग मुकम्मल होता है, वही नहीं थे। तो मैं अकेला क्या व्लॉग करता, ठीक है। मेरी फैमिली व्लॉग करती रही, मेरे दोस्त करते रहे व्लॉग, मैं नहीं था। मैंने दबा के लाइव की, पैसे हर बंदे की ज़रूरत है, मैंने पैसे कमाने थे। अब मैं बैठा वहाँ पर अगर किसी के साथ मैच भी खेल रहा हूँ ना, टिकटॉक लाइव में किसी लड़की के साथ मैच भी खेल रहा हूँ, तो मेरा नसीब इतना माड़ा है कि वो सुबह हर मैगजीन चला के इतने लड़के बैठे हुए, इतनी लड़कियां बैठी हुई मैचेस खेलते हैं, वो हर मैगजीन लगा देगा कि रज्जब भट्ट जो है इंडियन लड़की के साथ फ्लर्ट करता हुआ पकड़ा गया। नहीं, इनअप्रोप्रिएट गुफ्तगू भी कर रहे हैं खवातीन के साथ। कौन सी? ये देखें मुझे पता तुम्हारा पेट निकला होगा। वो सबको पता है,
क्या कर रही ये सामिया हिजाब है गालिबा। हाँ तो वो आपको नहीं पता इनका, देखिए ये देखिए। इनका आपको नहीं पता, इनका पूरे पाकिस्तान को पता। अब मैं कोई वो नहीं मुझे सीरियसली नहीं पता इनका। हाँ हाँ आपको नहीं पता, सही सही। नहीं, मैं ये जानता हूँ कि आप सामिया हिजाब है। कान से रोटी खाते हैं ना आप, है ना? देखिए देखिए। अच्छा आपको ये पता कि ये सामिया हिजाब है, फिर मैंने वहाँ पर क्या क्योंकि वो न्यूज़ में थी ना। देखिए सुने। वो सबको पता है। हाँ, सबको पता है, सबको सबको पता है। अगर आपको मेरी बात में समझ लग गई यार, सबको पता है, सबको किसी की मेरी बात सुने ना। अगर आपको शहजाद हकीम लोहा पहाड़ की वीडियोस का पता है तो आपको इसको वीडियो को भी पता ही होगा। जाहिर है मैंने पॉडकास्ट करना था ना हकीम शहजाद साहब के साथ। हम सोशल मीडिया पे ही रहते हैं। इनके साथ पॉडकास्ट का मौका भी मिला लेकिन मैंने किया नहीं। इनके साथ अच्छी बात है, नहीं किया आखिरी पॉडकास्ट। बावजूद नहीं किया। पता क्या बात होती है, सोशल मीडिया पे रहते हैं तो वहां पर अब मैं टिकटॉक लाइव के ऊपर भाई कोई वो टोपी पहन के तस्वीर पहन के तो लाइव नहीं कर सकता, हाजिर दिमागी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसने कोई बात की, मैंने कोई बात का जवाब दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं कोई उसके साथ गलत लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ? इसमें क्या, मैं कोई 80s का बच्चा तो नहीं हूँ, इसी सदी का ही हूँ मैं तो क्या ही नहीं लगा जी, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं बहुत साहू हूँ भाई। ये आयशा जट साहबा कौन है? मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये वो एलिगेशंस भी मेरे सामने पड़े हुए हैं actually। मेरा नहीं है उसमें कुछ भी, वो जिसका है वो उसका पॉडकास्ट आप अलग कीजिएगा, मेरे से मेरी बात करें। आपके कजन है? हमारे cousin, खाला। लेकिन आप इस मसले में आ गए थे और कुछ वीडियोस वही बात है, छोटा भाई है, फिर निकलवाना तो पड़ना था उसको, निकलवाया किसी न किसी तरीके से। आपके ब्रदर इन लॉ के पॉडकास्ट के अंदर भी मैंने उनसे कहा कि आप कॉल करें भाई को फौरी तौर पे कॉल लगाएं और ही वाज ब्रेव इनफ और ही वाज कर्टियस इनफ कि मेरी रिक्वेस्ट मानी और उन्होंने आपको कॉल एक बार नहीं 2 बार कॉल की, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। मैं जान सकता हूँ कि आपने कॉल क्यों पिक नहीं मैं की। बता देता हूँ आपको, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, मैंने देखा कितना कि वो ब्रेव इनफ थे। पिछले से 6 बंदे उनको जो है वो बताने वाले थे, यही तो मसला है, 6 बंदे बताने वाले थे कि हाँ भाई नहीं कॉल करनी। फिर एक बंदा कह रहा है कर लो, आप कह रहे हैं कर लें, आपने इनकरेज किया, फिर वो की, ये उनकी ब्रेवरी है अकॉर्डिंग टू यू। दूसरी बात ब्रेवरी वो होती है कि आप मुझे कहें फ़ोन करो, मैं टक करता भी फ़ोन करूँ, तो मैंने नहीं करना, मैं कह दूँ यार मैंने नहीं करना रेहान, ठीक है, ये हुई ब्रेवरी। दूसरी बात, मैंने क्यों नहीं उठाया, मैं क्यों उठाऊंगा, मुझे नहीं पता कि यार 2-3 दिन से आपकी वीडियोस चल रही हैं टिकटॉक पे जी, आप रेहान तारिक को पॉडकास्ट देने के हैं और रेहान तारिक का कोई पॉडकास्ट रजब भट्ट की गुफ्तगू को बगैर कंप्लीट हो जाए, नॉट पॉसिबल। यार जाहिर बात है आप भाई है ना मेरे, आप प्यार करते हैं मेरे से, या आप बात कर लेंगे या आपकी ऑडियंस कोई ना कोई रजब के बारे में सवाल पूछ लेगी। नहीं वो तो पॉडकास्ट था ही आपके बारे में। मुझे पता था कि वहाँ पर बैठ के मुझे फ़ोन हो रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से तो मुझे कोई फ़ोन आया नहीं। मैं आपको भी चैट खोल के दिखा देता हूँ, 1 साल से मुझे कोई फ़ोन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, ठीक है। आपको अंदाजा हो गया था कि ये पॉडकास्ट से कॉल आ रही है? मैं अल्लाह की कसम वैसे भी सो रहा था और जब मैंने देखी थी कॉल मुझे आइडिया हो गया था पॉडकास्ट में बैठा होगा तब फ़ोन कर रहा, क्योंकि पिछले 1 साल से मुझे ना मैसेज ना कॉल, मुझे जवाब सिर्फ लाइव के ऊपर ही आके मिल रहे हैं, मुझे जवाब दिए जा रहे हैं, मेरे ऊपर बदमाशियाँ चलाई जा रही हैं, वो ब्रॉड के ऊपर ही आके हो रही हैं, तो मुझे कॉल आउट ऑफ नोवेयर क्यों आएगी? पॉडकास्ट में आई थी इसलिए मैंने नहीं उठाई, मैं क्यों उठाऊँ? और आप अपने ब्रदर इन लॉ को थ्रेट भी करते हैं? मैं जी हाउ, आपकी लोकेशंस, उनकी लोकेशंस ट्रेस होती हैं? मैं करता हूँ? नहीं, इल्ज़ाम है आपके ऊपर। भाई मेरा कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों में, मेरे पास और बहुत काम है करने को। ही इज़ नो वन कि मैं उसको जो है वो ट्रेस करूँ, मैं उसको थ्रेड करूँ। ही इज़ योर ब्रदर इन लॉ। मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले मेरा ना कोई मसला चल रहा था, एक हमारा दोस्त भी था, काफ़ी अच्छा दोस्त था मेरा, मैंने भाई कहा था उसको, काफ़ी सवेर मसला चला, क्योंकि आप माँ बहन के ऊपर बात नहीं बर्दाश्त करते, ठीक है। उन्होंने आई डोंट नो कि आपकी ये चैप्टर के अंदर ये चीज़ है या नहीं है, उन्होंने मेरी माँ बहन को बहुत बुरा भला कहा, उनकी गलत AI वीडियोस बनाई, वेरी अनजस्टिफाइड, ठीक है, उन्होंने वो सारा कुछ चलाया। मैंने अपनी ब्रॉड के ऊपर ना कोई 35-36 हज़ार बंदा बैठा हुआ था और मैंने कहा था कि यार वो बंदा जिसने ये सारे काम किए हैं ना मेरी माँ बहन के साथ, मेरी बेगम के साथ, मेरे बाप के साथ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन आज मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि जिसने उसका दरवाज़ा भी रखना है, मेरा दरवाज़ा, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे ना कुछ काफ़ी, मेरा दरवाज़ा उसके लिए बंद है, चाहे मेरा दोस्त है, चाहे मेरा रिश्तेदार है, चाहे मेरा कज़न है, चाहे मेरा प्यो ही है। जिसने 2 दरवाजे रखने हैं, यानी जिसने उसके साथ भी रखनी है, मेरे साथ भी रखनी है, मेरा बंदा, वहाँ रहो, सुखी रहो।